हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शैतान नाम का एक तेलुगु शो देखकर कंप्लीट किया। एंड ऑनेस्टली ये जो टाइटल है शैतान, ये सुनकर यार मैं एक्साइटेड था। मैंने सोचा था कि शायद इस शो में कुछ अच्छा होगा। हालांकि मैंने ट्रेलर वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो टाइटल है शैतान, तो मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पर कोई कैरेक्टर हो जो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो, बहुत अलग लेवल की चीज़ें यहाँ पर हों, कुछ बहुत ग्रेट सा हमें देखने को मिले, कुछ नया सा देखने को मिले स्टोरी के नाम पर एंड दूसरी चीज़ों के नाम पर। लेकिन यार मतलब मैं क्या ही बताऊं, टोटल 9 एपिसोड हैं यहाँ पर एंड सभी की लेंथ लगभग 20 मिनट से लेकर 36 मिनट के बीच है। एंड मैंने सारे के सारे एपिसोड्स देख डाले। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि हॉटस्टार पर जो इसकी समरी लिखी हुई है वो यूं है कि आफ्टर अटेम्प्टिंग एन अटैक ऑन द होम मिनिस्टर, बाली इज ऑन द रन। व्हाट हैपेंस व्हेन ही चूज द पाथ ऑफ वायलेंस। होम मिनिस्टर पर हमला करने के बाद बाली भागता है, और क्या होगा जब वो वायलेंस का रास्ता चुनेगा। तो ये है कहानी। एंड कहानी के नाम पर सिर्फ यहाँ पर इतना हुआ कि शो शुरू हुआ एंड 5 मिनट के अंदर अंदर पता चल गया, ये स्पॉइलर नहीं है क्योंकि 5 मिनट के अंदर क्या हो गया, ये इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर अंदर पता चल गया कि जो इस शो का जो हीरो है या विलन है, जो भी है, जो लीड कैरेक्टर है बाली, वो मारा जाता है, वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये हो गया। एंड इंट्रो आने से पहले ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद इंट्रो आया, शो जाता है फ्लैशबैक में 1995 में, जब वो मारा गया था तो 2006 था। फ्लैशबैक में गया, वहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक आम लड़का कैसे एक क्रिमिनल बन गया, एक गलत रास्ते पर किस तरह से किन हालातों में चल पड़ा। उसके साथ वही टिपिकल स्टोरी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ एंड वो उसको झेल नहीं पाया एंड प्रेशर की वजह से या तनाव की वजह से या लोगों के तानों की वजह से वो गलत रास्ते पर चल पड़ा एंड लोगों को मारने लगा। तो ये थी। एंड उसके बाद वो नक्सलियों से जाके मिल जाता है, फिर जेल जाता है, फिर कुछ लोगों के साथ काम करता है, फिर जरूर चीज़ें कुछ यूँ हो जाती है कि वो उन्हीं लोगों को टपका देता है, उन्हीं लोगों को मार देता है। एंड ये चीज़ें यहाँ पर थी। एंड फिर आखिर अंत आते आते चीज़ें कुछ इतनी बड़ी हो गई कि होम मिनिस्टर की भी उससे फट रही है। होम मिनिस्टर सीधे सीधे ऑर्डर दे दें कि जाके इसको ठोक दो। स्टोरी लाइन के नाम पर सिर्फ ये है यहाँ पर यार, मतलब कहानी के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी खास नहीं है। राइटिंग में कोई दम नहीं है, मतलब पूरी तरह से ठंडा शो है। किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई सस्पेंस नहीं। ट्विस्ट एंड टर्न थे, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न क्या थे, यही थे कि जिन लोगों के साथ उसने कभी काम किया या जिन लोगों के साथ वो रहा, जिन लोगों को उसने अपना माना, गुरु माना या जो भी माना, उन लोगों को बाद में उसने टपका दिया। ट्विस्ट एंड टर्न के नाम पर सिर्फ इतना है, जिनके साथ था वो उनके खिलाफ हो गया एंड उनको टपका दिया। ये था। एंड मतलब कोई फील ही नहीं आता, कोई मज़ा ही नहीं आता। शो चलता जा रहा है, मैं देखता जा रहा हूँ। एंड क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या सोच कर इसको बनाया गया, उनकी मंशा क्या थी, बनाने की चाहते क्या थे, दिखाना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे, कुछ भी नहीं है। मतलब डायरेक्शन में ही कोई दम नहीं है। एंड साउथ इंडिया के शोज जितने भी मैंने देखे हैं, कुछ अलग ही वहाँ पर होता है। मतलब चीज़ें कुछ वो इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये रियल में हो भी सकता है। रियल वाली फीलिंग ही नहीं आती साउथ इंडिया के मैंने जितने भी शोज देखे हैं। सब लगता है कि ये सिर्फ बनावटी ढोंग है, ढकोसला है, इनमें कोई दम नहीं है, बस एक शो है और शो तक ही सीमित रह जाता है, ऐसा फील होता है। मतलब एक तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस शो की हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा गंदी है। पहले तो स्टूडियो वाली फीलिंग आती है कि स्टूडियो में कोई कैरेक्टर बोल रहा है, जबकि नहीं आनी चाहिए। एंड गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इस शो में गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, गालियाँ हैं एंड वो वाले सीन्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड लड़कियां हैं, लड़के हैं, मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टर्स भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं हिंदी में। मतलब कुछ भी नहीं था वो। मतलब शायद हो सकता है कि वो मिर्ज़ापुर से कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए हों, तो उन्होंने हो सकता है कि सोचा हो कि मिर्ज़ापुर की तरह हम यहाँ पे भी भर भर की गालियाँ देते हैं तो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन पसंद आने के लिए भाई कॉन्सेप्ट में कोई बात होनी चाहिए, स्टोरी लाइन में कोई बात होनी चाहिए, कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई पोटेंशियल होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट नाम की चीज़ होनी चाहिए। लोगों को एक्साइट करे शो की, इसको हमें आगे आखिर तक देखना है। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा एंड मैंने कोई रिव्यू नहीं किया क्योंकि मुझे फर्स्ट एपिसोड में कुछ भी नजर नहीं आया जो मैं ये सोचूं कि भाई मैं फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा एंड मैं इसका क्विक रिव्यू करके लोगों को बताऊं कि इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ भी देखने को ही नहीं मिला जो मैं रिव्यू कर पाऊँ। एंड फिर मैंने सारे के सारे एपिसोड बिंज वॉच किए, बड़ी मुश्किल से किया एंड मेरा मन कर रहा था कि मैं दूसरे एपिसोड में इसको छोड़ दूँ,
लेकिन मुझे अंत तक जाना था तो मैंने देख डाला। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा कहने जैसा कुछ भी नहीं है, ना कैरेक्टर्स में कोई बात है, ना कोई कुछ भी नहीं है भाई, ना राइटिंग में कोई बात है, ना कोई कोई पोटेंशियल है, कोई ट्रीटमेंट, ना कोई ड्रामा, कुछ भी नहीं है। एंड अब हीरो शुरू में ही मर गया तो जाहिर है कि शो कंक्लूड किया गया है। एंड अंत में उन्होंने मतलब ये स्टोरी खत्म करके दूसरी स्टोरी की शुरुआत कर दी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मुश्किल है कि सीजन 2 आए। अब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले इन्होंने कभी भी कोई शो कैंसिल नहीं किया। सीजन 1 के बाद सीजन 2 आता है एंड आता रहेगा, इन्होंने कभी कोई शो कैंसिल ही नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि सीजन 1 के बाद उन्होंने कंक्लूड कर दिया और आगे आया नहीं, खत्म हो गया। लेकिन हॉटस्टार पे कोई भी शो कैंसिल नहीं किया गया आज तक। मुझे नहीं पता कि कोई शो कैंसिल किया गया हो। एंड एक्टिंग ठीक ठाक थी, कोई भी उतना बहुत अच्छा नहीं लगा, जो भी थे ठीक ठाक ही थे। एंड हीरो हीरोइन है, जो भी चेहरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनमें कोई मज़ा ही नहीं है। मतलब हीरो की शक्ल में कोई बात होनी चाहिए, तो हीरो की शक्ल में कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से किसको ढूंढ के ले आए, पकड़ के ले आए एंड उससे काम करवा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ भी खास नहीं लगा, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, पूरी तरह से बोरिंग है, टाइम वेस्टिंग है एंड कुछ भी नहीं है। सो जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा कहने जैसा देखने को नहीं मिला। एंड मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आता शो के बारे में, मूवी के बारे में बुरा बोलने के लिए, उल्टा बोलने के लिए, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छा लगे, कुछ अच्छा बनकर निकले हमारे सामने। लेकिन जब मजबूर करते हैं ये शो बुरा बोलने पर, तब मुझे बुरा बोलना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब शो है। इस पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ और देख लें। सो ये है 1 आउट ऑफ 5। आपने देखा है तो लिख बताना। एंड अकेले ही देखा जा सकता है, फैमिली के साथ तो कोई चांस ही नहीं कि इसको देखा जाए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड आपने देखा है तो लिख बताना। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।